दोस्तों ये कहानी मैंने किसी से सुनी थी। उतना याद नहीं आ रहा है लेकिन 70% याद आ रहा है। एक सच्ची कहानी है जो कि मुझे 70% तक याद है, 30% थोड़ा भूल गया हूँ, लेकिन मैं वो 30% अपने हिसाब से मैनेज करके आप लोग को सुनाता हूँ। लगभग ये कहानी 2021 की है, मतलब आज से करीबन 4 साल पहले की बात है। उस साल गर्मियाँ थोड़ी ज़्यादा हो रही थी, मतलब पहले दिन से ही गर्मियाँ थोड़ा ज़्यादा हो रहा था। इसीलिए गवर्नमेंट ने सरकारी स्कूलों की छुट्टियाँ अनाउंस कर दिया था और बाकी कॉलेज बच्चों की भी छुट्टियाँ अनाउंस कर दिया था, लेकिन उन लोगों के लिए ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल कर दिए गए थे। हर छुट्टी में एक बच्चा का सपना होता है कि वो अपनी नाना या नानी के घर जाए या फिर अपनी मामा या मामी के घर जाए और खूब मज़े करे और खूब इंजॉय करे। लेकिन क्या हो कि वो समर वेकेशन आपकी ज़िंदगी की एक ऐसा बैकलॉग बन जाए कि आप उसको कभी भुला ना पाओ। आप समर वेकेशन के गांव जाते हो, खेलते टाइम आपको एक ऐसा चीज़ मिल जाता है या फिर घूमते टाइम आप एक ऐसा चीज़ उठा लेते हो जिसकी वजह से आपको लगे कि आपके साथ हैपन कोई है। आप खा रहे हो तो वो भी खा रहा है, आप सो रहे हो तो वो भी सो रहा है, तो आपको कैसा फील होगा। ऐसा ही हुआ था इस बच्चे के साथ जिसकी स्टोरी मैं आप लोग को आज बताने वाला हूँ। तो चलिए इस स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। ये जिस बच्चे की बात मैं आप लोग को बताने वाला हूँ, इस बच्चे का नाम है दीपक। गर्मियों का छुट्टी हो गया था, इसीलिए वो अपने पापा से जिद करता है कि मुझे नाना नानी के घर जाना है, मुझे आप छोड़ दो। उसका एक छोटा भाई भी था, तो पापा 2-3 दिन मना करते हैं, लेकिन उसका डेली जिद की वजह से वो उसके आगे कुछ नहीं कर पाते और उसको और उसके एक छोटे भाई को वो गांव ड्रॉप करके आते हैं। गांव में उसकी दादा दादी और एक मामा रहते थे। वो गांव जाते ही अपना सामान सब उतार के फेंक देता है और खेलने के लिए निकल जाता है। वो पहले तो गांव के तालाब में जाता है, तालाब में मछलियाँ पकड़ता है, उसके बाद वो शाम को क्रिकेट खेलने के लिए जाता है। ऐसे उसका 2-3 दिन गुजर गए थे। ऐसे वो बहुत खुश था, ऐसे वो मतलब हंसी मजाक में अपना दिन कटा रहा था। 3-4 दिन ऐसे तो वो खेल खेल के उड़ा देता है, खाना पीना जैसे कि वो भूल गया था। लेकिन एक दिन की बात है, जब सारे बच्चे खेल के घर जा रहे थे तो कुछ बच्चे बोलते हैं कि तुम लोगों को कुछ भूतिया जगह देखना है। तो दीपक को ऐसी चीज़ों में थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट तो था, इसीलिए वो बोलता है चल दिखाओ कौन सी ऐसी चीज़ है जो मैंने आज तक नहीं देखी। उसके बाद वो लोग क्या करते हैं कि वो गांव के पास, गांव से मतलब 3 किलोमीटर दूर वो लोग पैदल जाते हैं और एक बहुत बड़ा पेड़ था। वो कौन सा पेड़ था मुझे तो मालूम नहीं है, लेकिन एक बहुत बड़ा पेड़ था। उसके पास वो लोग जाके खड़े होते हैं। तब उसका दोस्त लोग बोलते हैं हमारे गांव में शाम को इस जगह पे आने पे मना करते हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ अजीब अजीब चीज़ें होती है, जैसे कि कोई चिल्लाता है, कभी कभी कोई मदद मांगता है, या फिर कभी कभी कोई अनजान आदमी को हम यहाँ पे देख पाते हैं। ये सब सुन के गाँव के बाकी लोग दौड़े चले जाते हैं, लेकिन ये सोचता है क्या सच में ऐसा होता है, क्या ऐसा होना पॉसिबल है। ये सब खत्म होने के बाद बाकी लोग घर के लिए रवाना होने के लिए निकलते हैं। लेकिन उसी समय दीपक को नीचे एक रुपये का सिक्का मिलता है जो कि गिरा हुआ था। वो मजाक मजाक में वो सिक्का उठा लेता है और घर के लिए निकल जाता है। अगले दिन उसको मतलब ऐसा कुछ उसके बिहेवियर में चेंज नहीं लग रहा था, लेकिन वो उसके बाद का दिन अच्छे से गुजारता है। उसके बाद का दिन उसके लिए भी बहुत अच्छा जाता है। लेकिन अगली रात से उसको ऐसा लगने लगता है कि उसके साथ कोई है। वो जब नहाने जाता है उसके साथ भी कोई जाता है। वो जब सोता है उसके पास कोई सोता है। वो जब खाने के लिए बैठता है उसके साथ भी कोई बैठता है खाने के लिए। वो सोचता है ये मेरा शायद वहम होगा, और वो
मज़े करने लगता है। पर उस रात उसको भयानक भयानक से सपने आने लगते हैं। सपने में कोई उसको हॉन्ट कर रहा होता है कि तूने जो चीज़ उठाया है वो चीज़ वहाँ पे जाके रख दी, तूने बहुत बार गलत करा, तुझे यहाँ नहीं होना चाहिए, तू मेरी चीज़ क्यों उठा लाया। ऐसा एक सपना आता है उसको। पहला दिन तो वो डर के उठता है और फिर सो जाता है और उसको अपने माइंड में नहीं लेता। अगले दिन उसको फिर से वही सपना आता है। वो अपनी दादी को बताने की कोशिश करता है, लेकिन आप ये सब बताने से क्या हो जाएगा, ये सोच के वो नहीं बताता। लेकिन अगले दिन उसकी दादी को उसमें थोड़ा सा चेंजेस दिखने लगता है। तो उसकी दादी उसको पूछती है, बेटा कुछ हुआ है क्या? तो वो बोलता है, दादी ऐसा कुछ नहीं है, मैंने रात को थोड़ी सी इधर उधर का सपना देख लिया था, थोड़ा हॉरर सपना था, कोई बात नहीं। तो उसकी दादी तंत्र मंत्र थोड़ा जानती थी, तो उसको लगता है कि इसके साथ कुछ तो गलत हो रहा है। उसके बाद वो अपने काम के लिए जाती है, खेलने के लिए निकल जाता है। पर अगली रात उसको बहुत जोर से पेट दर्द होता है। तो उसका दादाजी क्या करते हैं, पास की वाले दुकान में जाके एक मेडिसिन लेके आते हैं पेट दर्द वाली, इसको खिलाते हैं। लेकिन वो खाने के बाद भी उसमें कोई असर नहीं दिख रहा था। वो थोड़ी देर वेट करते हैं, शायद कम जाए। उसको उल्टियाँ होने लगती है, उसका शरीर बहुत गर्म हो जाता है। ये उस चीज़ को ये नज़रअंदाज करते हैं, लेकिन उस रात कैसे कैसे करके सुबह हो जाती है और सुबह होने के बाद ये फिर से नॉर्मल हो जाता है। थोड़ा गुमसुम सा रहने लगता है, किसी से ज़्यादा बात नहीं करता। जो लड़का डेली तालाब में मछली पकड़ने के लिए जाता और डेली खेलने के लिए जाता, वो गुमसुम बैठ के यहाँ वहाँ घूम रहा होता है और कहीं पर बैठ जाए तो उसका पता मानो कि जैसे खो गया हो। उसके बाद अगले दिन की रात उसको फिर से पेट दर्द होने लगता है, उसको फिर से सिर भारी भारी लगता है, उसका बॉडी का टेम्परेचर अचानक से ज़्यादा हो जाता है और वो पेट का दर्द सहन नहीं कर पाता। तो उसकी दादी उसकी मम्मी पापा को फ़ोन करते हैं और उसको तुरंत हॉस्पिटल ले जाते हैं। हॉस्पिटल लेने के बाद वो सारे टेस्ट करवाते हैं, ऐसे सीटी स्कैन MRI सब करवाते हैं, लेकिन कुछ नतीजा निकल के नहीं आता। डॉक्टर को भी पता नहीं चल रहा था कि उसके साथ क्या हुआ है। एक प्रेस्क्रिप्शन में कुछ मेडिसिन लिख के देते हैं, अगर पेट दर्द करे तो ये मेडिसिन खिला देना। हॉस्पिटल में थोड़ा सा दर्द कम हो गया था, लेकिन घर जाने के बाद वो दर्द फिर से चालू हो गया। उसको मेडिसिन खिलाते हैं, कोई असर नहीं। लेकिन जैसे ही सुबह होता है वो दर्द कहीं गायब हो जाता है, वो फिर से गुमसुम रहने लगता है, वो फिर से यहाँ वहाँ भटकने लगता है, खेलना कूदना तो जैसे कि भूल गया था। उसके बाद उसकी दादी को डाउट होने लगा कि शायद कुछ तो इसके साथ हुआ है, ये मेडिकल प्रॉब्लम नहीं है, ये शायद कुछ ऐसी प्रॉब्लम है, मतलब कुछ तो भूत प्रेत का ही साया है। वो उसके बाद उसकी तंत्र विद्या की सारा सामान निकालती है और इसके घर के पीछे उसका एक छोटा कुटिया था, वहाँ पे जाके वो सारा सामान रेडी करती है। रेडी करने के बाद रात को जैसे ही उसका पेट दर्द होने लगता है, इसको उसके पापा को बोलती है कि ये मेडिकल प्रॉब्लम नहीं है, तुम मेरी छोटी कुटिया में लेके आओ। उसके पापा को पूरा भरोसा था कि शायद ऐसा हो सकता है और वो जानता था कि उसकी माँ ने कुछ सिद्धियाँ प्राप्त कर रखी है, कुछ हो सकता है। लेकिन दीपक की माँ इन चीज़ों पे विश्वास नहीं करती थी और वो उसके बेटे को वहाँ पर ले जाने के लिए मना करती है, लेकिन और कोई चारा ही नहीं था, इसीलिए वो मान जाती है कि हाँ ठीक है, आपको जहाँ ले जाना है ले जाओ। उसके बाद दीपक के पिताजी उसको वो छोटी कुटिया में लेके जाते हैं। लेके जाके जैसे ही वहाँ पे कुछ साइन बना हुआ था नीचे, जो कि उसकी दादी ने बनाया था, वो जैसे वहाँ पर दीपक को बैठाते हैं, वो उसका सुर पूरा चेंज होने लगता है। वो बोलता है, कुछ नहीं कर पाओगे, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। अपना कोशिश बंद कर दो, मैं मेरा सामान लिए हुए बगैर नहीं जाऊंगा, मेरा सामान इसके पास है। तब उसकी दादी बोलने लगती है, कौन सी सामान?
पूछने लगती है कि कौन हो। वो अपने बारे में कुछ नहीं बताता, लेकिन वो एक ही बात दोहरा रहा था कि मेरा सामान लिए बगैर मैं नहीं जाऊँगा, मेरा सामान लिए बगैर मैं नहीं जाऊँगा। उसकी मॉम और डैड ये देख के पूरा डर जाते हैं। जो उसका छोटा भाई था वो भी उस दिन वहाँ पर गया था, तो उसका छोटा भाई को कुछ याद आता है कि इसने उसको वहाँ से उठाया था और वो चीज़ को शायद इसने अपनी तकिया का नीचे रखा है। तो वो दौड़ के जाता है और तकिया के नीचे से वो 1 रुपया का सिक्का उठाता है और लेके आके उसको दादी को देता है और बोलता है, दादी वो पेड़ के नीचे ये सिक्का इसने उठाया था और रखा था। उसके बाद उसकी दादी पूछती है, क्या ये तुम्हारा चीज़ है? हाँ। वो बोलता है हाँ, और उसको वो चीज़ दे के वो बोलने लगती है कि तुम्हारा चीज़ तुम्हें मिल गया है, तो तुम इसकी शरीर जल्दी छोड़ के चले जाओ। तो वो चीज़ लेती है और इसके बाद ये कुछ उसका तंत्र मंत्र पढ़ के एक सिद्धि को किया हुआ पानी उसके ऊपर जैसे ही डालती है वो चला जाता है और वो 1 रुपये का सिक्का भी गायब हो जाता है। ये चीज़ देख के उसके मम्मी पापा पूरा तंग रह जाते हैं। उसके बाद दीपक जो था वो ऐसे मतलब कॉन्शियस हो जाता है कि मतलब वो बेहोश हो जाता है। अगले दिन उसको होश आती है। उसको कुछ पता नहीं होता कि उसके साथ क्या हुआ था। वो कुछ दिन से उसको जो पेट दर्द होता था उसको भी कुछ पता नहीं होता है। वो फिर से मछली पकड़ने के लिए निकल जाता है। उसके बाद उसकी दादी बताती है उसके मम्मी पापा को कि उस पेड़ के नीचे किसी ने काला जादू करके इस 1 रुपये के सिक्के के अंदर किसी ने एक रूह को कैद किया था। इसीलिए इस सिक्के को जो भी उठा था उसके साथ ऐसा होना तो तय था। बारिश के महीने में शायद उसने वो सिक्के को गाड़ दिया होगा और बारिश के महीने की वजह से वो सिक्का शायद ऊपर आ गया होगा और इसने उसको उठा लिया। इसके साथ ऐसे होता है। और वो बच्चों को बताने लगती है कि ऐसे कभी भी कहाँ पर ऐसी चीज़ गिरा हुआ हो तो उसको उठाना नहीं चाहिए। और दोस्तों मैं आप लोगों को भी बोल रहा हूँ, अगर कहीं पे भी ऐसा चीज़ गिरा हुआ हो ना जो जिसको देख के आपको मतलब ऐसा लगे कि मुझको इसे उठाना नहीं चाहिए, आपके दिमाग में ऐसा एक गट्स फीलिंग आए कि इसको नहीं उठाना चाहिए, तो आप उसको मत उठाना, क्योंकि उसका अंजाम बहुत भारी हो सकता है, जैसा कि दीपक के साथ हुआ। तो दोस्तों मैंने थोड़ा थोड़ा यहाँ पे ऐड किया है, लेकिन पूरी सच्ची घटना है। ये स्टोरी एक बूढ़ी अम्मा ने बताया था जो कि उसकी पोते की ही है। आप लोग इस चीज़ों से अवार हो जाओ दोस्तों, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आप लोग किसी चीज़ को उठाओ और वो चीज़ अच्छा ही ना निकले। और मैं आप लोग को रिक्वेस्ट करूँगा, देखो मेरा वीडियो क्वालिटी उतना अच्छा नहीं है क्योंकि भाई कैमरा थोड़ा बहुत ख़राब है, इसीलिए ऐसा दिख रहा है। मैं बहुत मुश्किल से एक लाइट लगा के ये शूटिंग कर रहा हूँ। तो आप लोगों को ऐसी स्टोरी आगे सुननी है तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जितना हो सके शेयर कीजिए और एक लाइक तो बनता है दोस्तों, क्योंकि मुझे कोई मैसेज करके अपना स्टोरी नहीं भेजता, मैं लोगों से पूछ पूछ के वो स्टोरी आप लोग को बता रहा हूँ। तो आप लोग को थोड़ी भी अच्छा लगे एक सब्सक्राइब और एक लाइक कर देना दोस्तों। थैंक यू।